अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उद्दरमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान रखे। दोस्तों, सिंध के बेरोज़गार नौजवानों के लिए बड़ी खबर यहाँ पर, अच्छी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। आपके मेल फीमेल के लिए तकरीबन वैक्सीनेटर की 500 के करीब यहाँ पर जॉब्स आ चुकी है। आप इसके अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री ए जो तमाम तर जो तफसीलात हैं, शराइत हैं, वो क्या हैं, आपको ए टू जेड तफसीलात यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट हमारे पास मौजूद है। हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इसके अंदर ईपीआई जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी जॉब्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताते हैं ये जो जॉब्स हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, यानी 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर आपकी ये जॉब्स हैं। अब तफसीलात क्या हैं, वैक्सीनेटर हैं, ग्रेड आपका जो है तकरीबन 6 ग्रेड है और 455 ये सीट्स हैं। इसके लिए आपकी जो डिग्री आपकी डिग्री जो है मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक के इक्वल जो है वो कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि आपकी 18 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। अब जो ये सीट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। आप ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी सीट्स लिखी हुई हैं, अगर इन डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर नहीं है उनसे ताल्लुक़ है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कराची मलीर है तो कराची मलीर की 50 सीट्स हैं, हैदराबाद की 30 हैं, टंडो मोहम्मद खान की 25 हैं, सुजावल की 30 हैं, बदीन की 35 हैं, जामशोरों की 40, उमरकोट की 35, सांगड़ की 20 हैं, थरपारकर 35 हैं, खैरपुर की 35, नवाबशाह की 30 हैं, लाड़काना के 35, कश्मीर की जो है 25 सीट्स हैं। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका डोमिसाइल इनका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे जो ये जॉब्स हैं यहाँ एसटीएस की जानिब से अनाउंस की गई हैं। इसका ऑनलाइन तरीका आपको बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी शर्तें आपको बताते हैं कि एज अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो ये बढ़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर 50 नंबर के ऊपर आपको पास किया जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स जो है आपके 50 होंगे टेस्ट के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो डोमिसाइल आपका जो उसी ताल का उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका होना चाहिए जिसकी ये सीट्स हैं, उसी के अंदर ही आप कंसिडर होंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ये जो आपके कैंडिडेट मस्ट रेजिडेंट्स है मेजर, यानी आपका रेजिडेंस जो है इसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ीस आपको भरनी है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो सीट्स हैं ये 15% जो है फीमेल होगा, 5% डिसेबल, इसके अलावा 5% मिनॉरिटी का ये कोटा अलग से होगा आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद शर्तें जो बताई गई हैं वो कोई जो है वो यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह की बताई गई हैं कि डोमिसाइल जो है वो आपका उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर होना चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे एसटीएस की वेबसाइट है, इसके ऊपर हम आपको लेकर चलते हैं। आपकी फ़ीस जो है वो आपने पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे बताई गई है कि उसके बाद आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम यहाँ पे अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई के लिए यहाँ पे आपने गूगल के ऊपर आना होगा। गूगल के ऊपर आपने ये लिखना होगा एसटीएस वैक्सीनेटर अप्लाई। आप लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। तो वेबसाइट आप देख रहे हैं कि https://sts.org.pk। ये एसटीएस वो आईबीए वाला नहीं है, अलग से एसटीएस है जिसका नाम है सिंध टेस्टिंग सर्विसेज। तो आईबीए वाला एसटीएस नहीं है, उसके ऊपर आप कन्फ्यूजन का शिकार मत हो। ये एसटीएस अलग है, सिंध टेस्टिंग सर्विस है। तो इसकी वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखें फॉर्म आपके पास आ चुका है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो आपको पोस्ट का नाम लिखना है, नाम लिखा हुआ है वैक्सीनेटर। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने। उसके बाद फादर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने CNIC अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जेंट्स लिखनी है, मेल फीमेल जो भी यहाँ पर वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, मंथ वगैरह आपने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस जो भी आपका हो वो आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना होगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपने देना होगा। उसके बाद अगर आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने यस करना होगा, अगर नहीं है तो आपने नो करना होगा। उसके बाद मज़हब आपका कौन सा है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या सिंगल है,
मेरिडियन डाइवर्स हैं जो भी हैं आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न आपकी कौन सी है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास डिवीज़न आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। डिवीज़न लिखेंगे तो उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कराची हमने सिलेक्ट किया, तो कराची के अंदर यहाँ पे देखें मलिर आ गया, तो मलिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अगर मलिर के हैं। उसके बाद डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर, यानी आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। टेस्ट सेंटर आपका कराची के अंदर होगा, हैदराबाद के अंदर, सक्कर के अंदर, नवाबशाह के अंदर, लाड़काना, मीरपुर खास, जहाँ पे भी आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होगा वही। उसके बाद चूज़ फाइल, यानी आपने फ़ोटो जो है अपनी गैलरी के अंदर रखनी होगी। यहाँ पे चूज़ फाइल के अंदर करेंगे तो आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जो भी तस्वीर आपने यहाँ पे लगानी है पासपोर्ट साइज वाली, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएससी आपके जो मैट्रिक की डिग्री आपने लिखनी है, एसएससी पार्ट 1 जो भी है। उसके बाद किस बोर्ड से की है, बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है आपने, मैट्रिक कब पास किया था। उसके बाद सीजीपी यानी ऑब्टेन मार्क्स, आपने मार्क कितने हासिल किए, टोटल मार्क कितने थे, परसेंटेज आपकी कितनी थी। तो मैट्रिक की यहाँ पे बताई गई है आपकी ये रिक्वायरमेंट, तो मैट्रिक का ही आप फिल करें, मैट्रिक की कब पास किया कब नहीं किया। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल, तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन मतलब किस कंपनी में कब स्टार्ट किया कब ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पे आपने चेक लगाना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि चेक आपने लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक लगा के उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना होगा। नीचे आके आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे जनरल, तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने 31 मार्च तक अपने जो है वो फॉर्म जो है वो आपने STS की ऑफ़िस के अंदर पहुँचाना है। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी आपने मैट्रिक तक डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, PRC, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल, PRC, C फॉर्म, D फॉर्म, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, CNIC वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये जो फॉर्म है ये आपने फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और आपने ये प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा के आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे ये आपने 31 मार्च तक STS का इस्लामाबाद के अंदर ऑफिस है, वहाँ पे आपने भेजना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भेजना होगा और अपने उसके साथ यहाँ पे फॉर्म के साथ आपके पास चालान आएगा, तो चालान भी आपने जो है वो प्रिंट करवा के उसको बैंक के अंदर भर के वो भी आपने जो है वो यहाँ पे भेजना होगा। जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे बताया गया है कि STS विथ डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर, कश्मीर रोड नियर ऑफिस, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें करनी है। तो मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं तो आपको इस चैनल के बताएंगे। तो इसी तरह से सिंपल प्रोसेस है, आपने भरना है फॉर्म, फिर डाउनलोड करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें 31 मार्च से पहले आपने यहाँ पे भेज देनी है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।